नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य और भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी जिस भाषा के विशिष्ट दैशिक और कालिक रूप का नाम है, भारत में उसका प्राचीनतम रूप है। तो इसका प्राचीनतम रूप है संस्कृत और इसका जो काल है वो 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। जिस काल में जो है ये बोलचाल की भाषा थी और इसी काल का शिष्ट और मानक रूप संस्कृत वाङ्मय में प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के कितने रूप मिलते हैं? तो संस्कृत भाषा के 2 रूप मिलते हैं। एक तो वैदिक संस्कृत है और दूसरा लौकिक संस्कृत। अगला प्रश्न है, संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते-होते 500 ईस्वी पूर्व के बाद प्रवर्तिता काफ़ी बदल गई, जिसे संज्ञा दी गई। तो इसे जो है पाली की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और इस काल में जो है शौरसेनी, मगधी भी काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्रीय बोलियाँ थी। अगला प्रश्न है, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा को किस नाम से अभिहित किया गया? तो इसे जो है वो प्राकृत से अभिहित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? तो पूर्वी हिंदी की बोली जो है वो है अवधी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बघेली और छत्तीसगढ़ी भी जो है इसी श्रेणी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं? तो अपभ्रंश में कुल 8 स्वर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और 8 स्वर जो है वो अ से लेकर ओ तक हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ओ। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रिसन द्वारा रचित इस रचना का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका प्रकाशन जो है वो सन 1988 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? तो ये कुल 4 भागों में विभक्त है और इसके जो प्रथम 3 भाग हैं वो 1913 में और जो चतुर्थ भाग था वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में जागरण सुधार काल को और किस नाम से पुकारते हैं? तो हिंदी में जो है इसे द्विवेदी काल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है और जिसका काल निर्धारण 1900 से 1918 के बीच का था। अगला प्रश्न है, राहुल जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राहुल जी ने हिंदी का प्रथम कवि जो है वो सरहपाद को माना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, सरहपाद। और वे 84 सिद्धों में से एक थे। अगला प्रश्न है, आदिकाल में साहित्य रचना की कितनी धाराएं बह रही थी? तो आदिकाल में साहित्य की जो है वो 3 धाराएं बह रही थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, प्रथम संस्कृत साहित्य की, द्वितीय जो है प्राकृत और अपभ्रंश की और तृतीय जो है वो हिंदी की। तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, परमचर्यु ग्रंथ के लेखक कौन है? तो परमचर्यु ग्रंथ के लेखक जो हैं वो है स्वयंभू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और इसमें जो है रामचरित का विस्तार में वर्णन दिया गया है और इनकी अन्य 2 रचनाएं ऋटणे भी चरियु और स्वयंभू छंद है, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, पुष्पदंत की रचना कौन सी है? तो पुष्पदंत की रचना जो है वो है महापुराण। ऑप्शन नंबर ए। और इसमें जो है 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं को वर्णन कर विषय बनाया गया है और प्रसंगवंश जो है राम कथा को भी इसमें स्थान मिला है। अ, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना कौन सी मानी जा सकती है? तो अपभ्रंश के हिंदी जो है वो है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आदिकालीन हिंदी साहित्य की जो है उपलब्ध सामग्री के 2 रूप हैं। प्रथम जो है
विरचनाएं जिसकी भाषा हिंदी है लेकिन वह अपभ्रंश के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है, और दूसरी वे हैं जिन्हें अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना कहा जाता है। ऐसी ही रचना जो है वो पृथ्वीराज रासो है, तो ये याद रखें। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की साहित्यिक रचनाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? तो हिंदी साहित्य की साहित्यिक रचनाएं जो हैं वो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और सरहपा, लुइपा, कणहप्पा आदि की रचनाएं जो हैं वो इसी कोटि में आती हैं। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार किस साहित्य के अंतर्गत आता है? तो श्रावकाचार काव्य की रचना देवसेन नामक जैनाचार्य ने जो है 1933 में की थी, और अतः ये जैन साहित्य की प्रथम प्रमुख पुस्तक है, और ये जो है वो जैन साहित्य में आती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ किनके शिष्य थे? तो गोरखनाथ जो है वो मत्स्येंद्र नाथ जी के शिष्य थे, और ये जो है नाथ साहित्य के आरंभकर्ता भी माने जाते हैं गोरखनाथ जी। अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो रासो के रचयिता कौन है? तो बिसलदेव रासो ग्रंथ की रचना जो है वो नरपति नाहला ने 1155 में की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, और ये आदिकाल का गेय काव्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? तो वर्ण रत्नाकर के जो लेखक हैं वो ज्योतिश्वर ठाकुर नामक जो है एक मैथिली कवि थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भट्ट केदार की रचना है। तो भट्ट केदार की जो रचना है वो है जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, जो है ये केदारनाथ जी की रचना है, और इसका उल्लेख जो है राठौड़ाधिख्यान में मिलता है, जो अभी तक अनुपलब्ध है, और इसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन भी मिलता है। अगला प्रश्न है, दोहावली किसकी रचना है? तो दोहावली जो है वो तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग को किसने प्रतिष्ठित किया था? तो ज्ञान मार्ग को आचार्य शंकर ने प्रतिष्ठित किया था, और इसका आरंभिक रूप जो है उपनिषदों में मिल जाता है। तो आचार्य शंकर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निर्गुण धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण धारा के प्रमुख कवि जो हैं वो रैदास जी माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, और इन्होंने जो है संत रामानंद से दीक्षा ली थी, और अन्य ब्रह्म मार्गी कवियों की भांति जो है इनके लिए भी निर्गुण ब्रह्म अनुभूति और जिज्ञासा का विषय है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म जो है वो 1459 में जो है तलवंडी गांव में हुआ था, और गुरु नानक देव जो है नानक पंथ के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मलूकदास किस संप्रदाय के कवि थे? तो मलूकदास जो है वो निर्गुण परंपरा के प्रसिद्ध कवि और संत हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, और इनकी वाणी का संग्रह मलूकदास की वाणी नाम से प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न है, बृहत कथा का नायक कौन है? तो बृहत कथा का नायक जो है उदयन पुत्र नरवाहन दत्त था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, और जिसकी साहस, प्रेम और शौर्य की कतिपय कहानियां इसमें गुंफित थी, और यह बौद्ध साहित्य में से संबंधित रचना है। अगला प्रश्न है, मधुमालती के रचयिता कौन है? तो मधुमालती के रचयिता जो है सबको पता ही है, मंझन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, और ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, और इनकी रचना जो है सन 1945 के आसपास हुई थी। इसमें नायक नायिका के प्रथम दर्शनजन्य प्रेम के साथ साथ पुनर्जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता भी दिखाई गई है। अगला प्रश्न है, वैशिष्ट द्वैत सिद्धांत की स्थापना किसने की?
तो विशिष्टा द्वैतवाद की स्थापना जो है वो की गई है आचार्य रामानुज के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दार्शनिक दृष्टि से विष्णु स्वामी संप्रदाय का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो इसका सिद्धांत जो है वो शुद्ध द्वैत कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी विठलनाथ के पिता कौन थे? तो गोस्वामी विठलनाथ जी के पिता जो है वो वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और वल्लभ संप्रदाय के प्रचार प्रसार में जो है गोस्वामी विठलनाथ का जो है योगदान सर्वाधिक माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसन्न राघव के रचनाकार कौन है? तो प्रसन्न राघव नाटक के नाटककार जो है वो जयदेव हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इस नाटक की कथा जो है सीताराम के परिणय प्रसंग पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भक्तमाल परंपरा का सूत्रधार किसे माना जाता है? तो भक्तमाल गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात ही नहीं किया बल्कि भक्तमालों में श्रेष्ठ भक्तमाल हिंदी को दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, नाभादास। विद्यापति की रचना कौन सी है? तो परीक्षा गुरु पुरुष परीक्षा जो है विद्यापति की सुप्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और ये जो है संस्कृत की रचना है। अगला प्रश्न है, विद्यापति किनके दरबार के राजकवि थे? तो विद्यापति जो है संस्कृत मैथिली और अवध भाषा के प्रसिद्ध कवि थे और इनके आश्रयदाता राजा जयसिंह थे। और इनके और वो जो है इनके दरबार के राजकवि थे। तो राजा शिव सिंह जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक जो है चैतन्य महाप्रभु थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, चैतन्य महाप्रभु। और जिनकी प्रसिद्ध रचना जो है चैतन्य चरितामृत है। अगला प्रश्न है, रसखान की किस रचना में निम्न पंक्तियां ली गई है? देखी गदर हित साहबी दिल्ली नगर मसान छिनहिम बादशाह वंश की ठसक छोरी रसखान। तो ये पंक्तियां जो है रसखान कृत प्रेम वाटिका की है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और इन पंक्तियों में लिखित गदर और दिल्ली के शमशान बन जाने का काल विद्वानों ने 1515 ईस्वी में अनुमानित किया है, क्योंकि इसी काल में हुमायूं ने पठान शासकों से शासनाधिकार पुनः हस्तगत कर लिया था और जिसमें भयंकर नरसंहार और विध्वंस के होने से रसखान की विरक्ति स्वाभाविक ही है और उसी की चर्चा इसमें हुई है। और कवि ने बादशाह वंश की ठसक का त्याग किया है, तो यही इन शब्दों में कहा गया है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित कौन सा पत्र भारतेंदु युगीन पत्र साहित्य है? हिंदी में जो है पत्र साहित्य का प्रणयन भारतेंदु युग से प्रारंभ होता है और कौशिक जी के पत्र, दुबे जी की चिट्ठी इसी युग का पत्र है जो चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, दुबे जी की चिट्ठी। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक के द्वारा लिखा हुआ है ये। अगला प्रश्न है, प्रसाद युगीन संस्मरण साहित्य कौन सा है? तो प्रसाद युगीन संस्मरण साहित्य में जो है वृंदावन लाल वर्मा के कुछ संस्मरण उल्लेखनीय है जो सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। ऑप्शन नंबर डी कुछ संस्मरण इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का यात्रा वृत्त साहित्य कौन सा है? तो अज्ञेय ने जो है वो एक पूर्ण सहसा उछली में प्राकृतिक सौंदर्य का भावपूर्ण शैली में चित्रण किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
निम्नलिखित में जैनेंद्र की कहानी कौन सी है? तो इसमें जैनेंद्र की जो है हत्या कहानी में सर्वप्रथम कथावस्तु व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित हुई है। तो हत्या जो है इनकी कहानी है ऑप्शन नंबर ए। धूमिल प्रसाद में कौन प्रख्यात है? धूमिल नाम से कौन प्रख्यात है? तो धूमिल उपनाम से जो है वो सुदामा पांडे जी जो है जो नई कविता के अग्रणी कवि माने जाते हैं, वही विख्यात है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है। किस कवि ने अपने को मन की दुर्बलताओं का कवि माना है? तो मिट्टी और फूल की भूमिका में जो है कवि नरेंद्र शर्मा ने अपने को मन की दुर्बलताओं का कवि माना है। तो नरेंद्र शर्मा जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मरणोपरांत राष्ट्र कवि की उपाधि किस कवि को मिली थी? तो मैथिली शरण गुप्त को जो है मरणोपरांत राष्ट्र कवि की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है दिनकर को किस कविता पुस्तक पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था? तो राष्ट्र कवि दिनकर को जो है उनकी काव्य कृति उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? तो हालावाद के प्रवर्तक कवि जो हैं वो है हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे सजग कलाकार माना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी लाल को सजग कलाकार माना है। ऑप्शन नंबर ए बिहारी लाल इसका सही आंसर है। निम्नलिखित अष्टछाप के कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे? तो निम्नलिखित वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय का पल्लवन करने वाले भक्त कवियों में जो है वो अग्रणी अष्टछाप के कवि हैं। और इनके जो है चार वल्लभाचार्य इसमें जो है चार वल्लभाचार्य के शिष्य थे, इनमें से एक कुंभन दास भी थे। तो कुंभन दास जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अष्टछाप के कौन से कवि विट्ठल नाथ के शिष्य थे? तो विट्ठल नाथ के शिष्य जो है वो नंददास जी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, जो अष्टछाप के कवियों में से एक थे। तो ये थे आज के हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।